आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले हमें करना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ विशेष रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या है, देखिए, जब हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे सामने परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, और उनका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ होता है। तब हम क्या करेंगे, नंबर 1 फॉर्मूला नोट करेंगे। नंबर 1, यदि हम किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें और भाग करें। किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें या घटाना करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें परिमेय संख्या, तब हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ध्यान दें इस बात पर कि जब हम किसी परिमेय संख्या का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, तब हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का प्लस या माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय और अपरिमेय संख्याएं तो मैंने बता ही दी हैं। सभी बच्चे जानते होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम पहचान करते हैं कि हमारे सामने जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है। अब यहाँ वास्तविक संख्याओं पर जब हम संक्रियाएं करेंगे, तब हमारे पास परिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। हो सकता है उन दोनों का एडिशन हो रहा हो सकता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सकता है उन दोनों का डिवाइड हो रहा हो सकता है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं में अगर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तब हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि हमें किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तब हमें परिमेय भी प्राप्त हो सकती है। और हमें अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से ये रूल्स विशेष तौर पर ध्यान रखने इस एक्सरसाइज को करने के लिए कि यदि हमें किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, तब हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। यदि हमें किसी परिमेय संख्या में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है किसी अपरिमेय संख्या का, तब हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हमें किसी परिमेय संख्या में और परिमेय संख्या का ही एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तब हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखें। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय। हमने अभी बताया था कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करते हैं किसी अपरिमेय संख्या से या परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से, तब हमें
क्या क्या प्राप्त होता है ये हमने बता दिया था। देखें यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 2 माइनस अंडर रूट 5, इस ये परिमेय है या अपरिमेय है? 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब मैंने बताया था किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं तब हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। सेकंड नंबर देखें 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इससे जब हम सॉल्व करेंगे रूट 23 से रूट 23 घट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3। 3 एक क्या है हमारी? परिमेय संख्या। आगे 2 बटे रूट 7, 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 बट्टे 7। 2 बट्टे 7 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है इनकी पहचान तो मालूम ही होगी आप लोगों को। तो 2 बट्टे 7 यहाँ पर बचा। 2 बट्टे 7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। 1 बटे रूट 2, ऐसी कंडीशन में हमारे पास अपरिमेय संख्या ही रहेगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 2 पाई परिमेय है, 2 परिमेय है और पाई को हम अपरिमेय मानते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। एक बार फिर देख लें कि 2 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घट रही है, यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, रूट 23 में से रूट 23 घट गया, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 3 बचा और 3 एक परिमेय संख्या है। 2 रूट 7 बट्टे 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, 2 बट्टे 7 बचा। 2 बट्टे 7 एक परिमेय संख्या है। 1 बट्टे रूट 2 इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा 1 बट्टे रूट 2, तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। 2 पाई 2 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय है, दोनों का गुणा होगा तो इतना ही रहेगा और ये एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पूछा था इसमें कौन कौन अपरिमेय है कौन कौन परिमेय है, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कुछ व्यंजक दिए हुए हैं जिन्हें सरल करना है, देखते हैं। पहला है हमारा कि हमें 3 रूट 3 प्लस रूट 3 का गुणा 2 प्लस रूट 2 से करना है। 3 का गुणा हम 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा रूट 2 से करेंगे 3 रूट 2, प्लस रूट 3 का 2 से करेंगे 2 रूट 3, प्लस रूट 3 का रूट 2 से करेंगे रूट 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे हम इसका 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तब हम क्या करेंगे? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में ले लिया हमने इसे। यहाँ हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तब 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 बचेगा 6। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम इसका देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हम देखेंगे इसका रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हम करेंगे। अगर इसे खोलेंगे तब क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में खुलता है, उसी प्रकार हम इसे खोल लेंगे। रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, प्लस रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा a के रूप में है रूट 5 गुणा b के रूप में है रूट 2। सॉल्व करेंगे इसे, 5 और 2 7,
प्लस √5 और √2 का गुणा हो गया √10, 2 √10, यही हमारा आंसर हो गया। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी फॉर्मूला के रूप में हम इन दोनों मान को रख लेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें a के रूप में √5 मिला और b के रूप में √2 मिला। √5 का जब स्क्वायर करेंगे तब 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तब 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 हमारे पास बचेगा 3, आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई बराबर अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, मान लीजिए हम एक वृत्त लेते हैं और इसमें दिया गया है कि पाई का मान, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C, वृत्त की जो परिधि है ये है परिधि और ये है वृत्त का व्यास। कोई वृत्त है उसकी ये परिधि है और ये व्यास है। कह रहे हैं कि मान लीजिए परिधि C है और व्यास D है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि परिधि C है और व्यास D है, तो पाई बराबर C/D, पाई बराबर C/D इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। किस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई इसके बराबर नहीं है। पाई इसके बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि पाई को हम अपरिमेय संख्या बताते हैं, पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइए कि जब दोनों बराबर ही नहीं है फिर हम इसे लिख कैसे सकते हैं? इस प्रकार से हम लिखते हैं कि पाई बराबर 22/7, किस आधार पर लिखते हैं? ये तो बराबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई को अपरिमेय माना जाता है और 22/7 को परिमेय माना जाता है, तो दोनों बराबर कैसे हो गई? अगर दोनों बराबर हैं तब या तो दोनों परिमेय होंगी या दोनों अपरिमेय होंगी। यही कहा गया है कि इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम इस अंतर्विरोध का निराकरण इसी प्रकार करेंगे कि पाई का मान बेशक हमें 22/7 बताया गया है, लेकिन ये 22/7 नहीं होता है। क्या होता है कि पाई का मान 22/7 लगभग होता है। पाई का मान 22/7 लगभग होता है। तब हम कहते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पाई को 22/7 के बराबर बताया गया है लगभग। आगे इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस अंतर्विरोध का निराकरण हम इसी प्रकार करेंगे कि इन दोनों में से, पाई के मान में इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या है जो अपरिमेय है। इन दोनों मानों में से कोई एक मान ऐसा है, C का मान 22/7 है और D का मान 7 है, और इन दोनों मान में से कोई एक संख्या ऐसी है कि जो अपरिमेय है, इसीलिए पाई को अपरिमेय माना गया है। और हमेशा जब भी हम पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो लिखेंगे लगभग। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर
√9.3 को निरूपित कीजिए। देखें कैसे निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और इसी संख्या रेखा पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं ए। इस बिंदु से 9.3 इकाई लंबाई ले लेंगे और उस बिंदु को हम बना देंगे बी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 9.3 है, 9.3 इकाई। बी से आगे की ओर हम 1 इकाई लंबाई और ले लेंगे। बी से इसे हम बिंदु को दे देंगे नाम सी और बी से सी तक की लंबाई हो जाएगी 1 इकाई। यहाँ से ए से बी तक की जो लंबाई है वो हमारी हो गई 9.3 इकाई। बी से सी तक की लंबाई हमारी हो गई 1 इकाई। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से कि हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से यहाँ से ए और सी से मध्य बिंदु से थोड़ी ज़्यादा दूरी लेंगे और एक चाप लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ से हमने रखा, इस प्रकार एक चाप लगा दिया और यहाँ पर रखा तो इस प्रकार एक चाप लगा दिया। पुनः हमने सी बिंदु पर प्रकार को रखा और एक चाप इस प्रकार से लगा दिया और एक चाप हम इस प्रकार से लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ से ये चाप लग जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, हमें ए और सी का मध्य बिंदु प्राप्त होगा जिसका नाम देंगे हम ओ। ए और सी का मध्य बिंदु हमें प्राप्त हुआ जिसका हम नाम हमने ओ दिया। ओ से सी और ए से ओ की जो दूरी है वो समान है क्योंकि ये इन दोनों का मध्य बिंदु है। एक दोबारा ओ से सी के लिए हम दोबारा एक चाप लगाएंगे, प्रकार ओ पर प्रकार रख के और इस प्रकार से चाप लगाएंगे कि वो ए तक एक अर्धगोलाकार चाप बन जाएगा। अर्धगोलाकार चाप बनने के बाद मान लीजिए इस प्रकार से एक अर्धगोलाकार चाप बन गया। उसके बाद बी से जो हमने बी बिंदु लिया है, इस बी बिंदु से इस चाप पर लंब डालेंगे और लंब हमेशा 90 अंश का होता है सीधा। बी से लंब डालेंगे तो ये सीधी रेखा जाएगी एक इस प्रकार से, और जहाँ पर ये लंब जिस बिंदु पर चाप को काटेगा उस बिंदु का हम नाम दे देंगे डी। पुनः प्रकार की सहायता से बी से डी तक की दूरी हम लेंगे और यहाँ से फिर एक चाप लगाएंगे, यहाँ से फिर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पर आया हमारा ये जो बिंदु होगा, यही बिंदु होगा √9.3। ये जो बिंदु होगा बी से डी तक की दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे और संख्या रेखा पर जहाँ पर ये बिंदु काटेगा आकर, ये बिंदु होगा ये √9.3 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर कुछ भिन्न दी गई हैं जिनके हरों का हमें परिमेयकरण करना है। पहला देखें 1/√7, इसके हर का हमें परिमेयकरण करना है। हर क्या है? √7। जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तब उसी भिन्न के हर का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर √7 का गुणा 1 से करेंगे √7 हो जाएगा, √7 का गुणा √7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6 का आके हर का हमें परिमेयकरण करना है। हर क्या है इसमें? √7 माइनस √6। जब हमने बताया था कि हर का परिमेयकरण करना है तब इसी भिन्न के हर को ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। √7 और √6 का हमें ऊपर नीचे गुणा करना है। समझने वाली बात यह है कि जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तब यहाँ पर
अगर माइनस है तब गुणा वाले हर में हमें प्लस लगा देना है, जब यहाँ पर प्लस होगा तब गुणा वाले हर में हमें माइनस लगा देना है, चिन्ह को विपरीत कर देना है। करके देखते हैं। √7 और √6 में 1 का गुणा करेंगे, √7 प्लस √6 आएगा बटे √7 √6 √7 प्लस √6। इसमें क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी वाला हमारा सूत्र बन रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है a² माइनस b², √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बराबर हम करेंगे √7 प्लस √6 बटे 7 का √7 का अगर वर्ग होगा तब 7 हो जाएगा, √6 का वर्ग होगा 6 हो जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1। 7 में से 6 घटेंगे 1 बचेगा। हम इसे अगर लिखना चाहेंगे तब √7 प्लस √6 भी लिख सकते हैं। अगला देखें इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है 1 बटे √5 प्लस √2। 1 बटे √5 प्लस √2 के हर का परिमीकरण करेंगे। मैंने बताया था कि हर में अगर यहाँ पर प्लस है तब इधर माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे √5, इधर प्लस है तब इधर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और √2 बटे √5 माइनस √2 बराबर √5 माइनस √2 का 1 से गुणा करेंगे, इतना ही रहेगा √5 माइनस √2 बटे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र बन रहा है, तब हम a² माइनस b² कर देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 का अगर वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया, √5 माइनस √2 बट्टे 3, यही आंसर हो गया। इसी का फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाई √7 माइनस 2। मैंने क्या बताया कि हर का परिमीकरण करना है, तब हम हर का चिन्ह बदल के जो हर में अगर इधर माइनस है तब इधर प्लस कर देंगे, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे चिन्ह बदलकर। क्या प्राप्त होगा हमें √7 प्लस 2 का अगर 1 से गुणा करेंगे तब √7 प्लस 2 ही प्राप्त होगा बटे a माइनस बी और a प्लस बी वाला सूत्र यहाँ बन रहा है, √7 का वर्ग कर देंगे माइनस 2 का वर्ग कर देंगे, क्या मिलेगा √7 प्लस 2 बटे √7 का वर्ग करेंगे 7 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, √7 प्लस 2 बट्टे 7 में से 4 घटेंगे 3 बचेगा, √7 प्लस 2 बट्टे 3, यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। देखते हैं आगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुई। देखते हैं अगली एक्सरसाइज।